फिल्म की शुरुआत होती है एक सुनसान और वीरान रेगिस्तान के नज़ारे से। इसी रेगिस्तान से एक ट्रेन गुजर रही है जिसमें हमारा मुख्य किरदार सैम बैठा हुआ है। सैम का हुलिया देखकर साफ पता चलता है कि उसकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। वो कंपाउंड नाम की एक जगह जा रहा है जहां उसे एक नई नौकरी शुरू करनी है। ट्रेन के डिब्बे में सैम के सामने एक माँ और उसका छोटा बच्चा बैठे हैं। सैम खुद बहुत भूखा होता है, लेकिन उस बच्चे की हालत देखकर वो अपना खाना उसे दे देता है। इस छोटी सी बात से हमें पता चलता है कि सैम दिल का बुरा इंसान नहीं है, बस हालात का मारा है। ट्रेन रुकती है और सैम उस वीराने में उतर जाता है। वहाँ दूर दूर तक न कोई शहर है और न ही कोई इंसानी बस्ती। वहाँ उसे रिक नाम का एक आदमी मिलता है जो ड्राइवर है और उसे आगे तक छोड़ने वाला है। गाड़ी में बैठने के बाद रिक उसे बताता है कि वहाँ तक जाने का किराया $300 लगेगा। सैम हैरान होकर $300 देता है। कहता है पर कंपनी ने तो कहा था कि $200 लगेंगे। इस पर रिक अकड़ कर कहता है अगर दे सकते हो तो ठीक, वरना यहीं उतर जाओ। सैम उस जगह नया था और उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो मुंह मांगी कीमत देने के लिए राजी हो जाता है। सफर शुरू होता है, लेकिन मुसीबतें उनका पीछा नहीं छोड़ती। रेगिस्तान की गर्मी इतनी थी कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। सैम गाड़ी का एसी चलाने की कोशिश करता है, लेकिन रिक उसे तुरंत डांट देता है। वो कहता है एसी को हाथ मत लगाना, वरना इंजन पर लोड पड़ेगा और गाड़ी बंद हो जाएगी। किस्मत देखिए, कुछ देर बाद गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। रिक खुद कुछ नहीं करता और सैम को टायर बदलने का हुक्म देता है। सैम बेचारा तपती धूप में टायर बदलता है और फिर वे आगे बढ़ते हैं। रात को वे दोनों रेगिस्तान के बीच में रुकते हैं और आग जलाकर खाना खाते हैं। बातों बातों में रिक सैम से कहता है तुम एक अच्छे इंसान लगते हो, लेकिन जिस जगह तुम जा रहे हो वहाँ सीधे लोगों का काम नहीं है, वहाँ लोग खून चूस लेते हैं। अगली सुबह रिक को थका हुआ देखकर सैम गाड़ी चलाने लगता है। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि सैम से रहा नहीं गया और उसने चुपके से एसी ऑन कर दिया। जिसका डर था वही हुआ। इंजन गर्म होकर धुआं फेंकने लगा और गाड़ी वहीं बंद हो गई। रिक नींद से जागा और सैम पर बुरी तरह भड़क गया। उसने कहा मैंने मना किया था ना, अब भुगतो। दोनों गाड़ी से उतर जाते हैं। सैम शर्मिंदा होकर फ्रेश होने के लिए थोड़ा दूर चला जाता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है। वो पास जाकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कोई मामूली पत्थर नहीं, बल्कि जमीन में धसी हुई एक बहुत बड़ी सोने की चट्टान थी। सैम चिल्लाकर रिक को बुलाता है। रिक आकर उस पत्थर पर आग और मिट्टी रगड़कर चेक करता है। दोनों को यकीन नहीं होता ये खालिस सोना था। दोनों खुशी से पागल हो जाते हैं। वे अपने हाथों से, लकड़ियों से, यहाँ तक कि गाड़ी की रस्सी बांधकर भी उसे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चट्टान इतनी भारी थी कि अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलती। दिन भर की मेहनत के बाद भी वे उसे निकाल नहीं पाते। रात को आग के पास बैठकर वे प्लान बनाते हैं। उन्हें समझ आ गया था कि बिना बड़ी मशीन के ये सोना बाहर नहीं निकलेगा। रिक कहता है मैं शहर वापस जाता हूँ और खुदाई की मशीन लेकर आता हूँ, तब तक तुम यहीं रुककर सोने की रखवाली करो। सैम पहले तो मना करता है क्योंकि वो उस वीराने में अकेला नहीं रहना चाहता था, लेकिन रिक उसे समझाता है कि मशीन लाना और शहर में बात करना उसे ही आता है। अगली सुबह रिक जाने की तैयारी करता है। वो सैम को थोड़ा सा पानी, कुछ खाना और एक सैटेलाइट फोन देता है ताकि वे संपर्क में रह सके। रिक कहता है मुझे वापस आने में 4 से 5 दिन लग सकते हैं, तब तक जिंदा रहना। रिक के जाने के बाद सैम उस सोने को मिट्टी से ढक देता है ताकि किसी की नजर न पड़े। सैम अब उस भयानक रेगिस्तान में बिल्कुल अकेला था। दिन में सूरज की तेज धूप उसकी खाल जला रही थी और रात की ठंड हड्डियों को कंपा रही थी। पानी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। एक दिन लकड़ियां ढूंढते हुए उसे पास ही में एक क्रैश हुए प्लेन का मलबा दिखाई देता है। वो उस प्लेन के कुछ हिस्से तोड़कर लाता है और सोने के पास अपने लिए एक छोटा सा शेल्टर बना लेता है। मुसीबतें कम नहीं होती। कभी जहरीले बिच्छू उसका पीछा करते हैं तो कभी रात के वक्त जंगली कुत्ते उसके कैंप के चारों तरफ घूमते हैं। सैम डर के मारे पूरी रात हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर जागता रहता है। धूप और प्यास की वजह से सैम का चेहरा पूरी तरह झुलस जाता है और उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगती है। दोस्तों, सैम के साथ आगे क्या बुरा होने वाला है और क्या वो इस सोने को हासिल कर पाएगा, ये जानने से पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी ही रोमांचक कहानियां आप कभी मिस न करें। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन सैम अपने शेल्टर में बैठा होता है कि उसे बाहर कदमों की आहट सुनाई देती है। वो डर जाता है कि कहीं कोई उसका सोना चुराने तो नहीं आया। वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ एक अकेली औरत खड़ी थी। वो औरत सैम से पानी मांगती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। सैम के दिमाग पर अब लालच और डर
पूरी तरह हावी हो चुका था। उसे लगता है कि ये औरत उसके सोने के बारे में जान गई है। वो औरत बार बार पूछती है, तुम यहाँ क्या छुपा रहे हो? जैसे ही वो औरत शेल्टर के करीब आती है, सैम का सब्र टूट जाता है। गुस्से और डर में आकर वो उस औरत के सिर पर एक भारी लकड़ी दे मारता है। वो औरत वहीं दम तोड़ देती है। होश आने पर सैम सन्न रह जाता है। सोने के लालच ने एक अच्छे भले इंसान को खूनी बना दिया था। वो जल्दी से एक गड्ढा खोदता है और उस औरत की लाश को दफना देता है, लेकिन कुदरत को शायद ये मंजूर नहीं था। रात को जंगली कुत्ते उस लाश को खोदकर निकाल लेते हैं। मजबूरी में सैम को उन कुत्तों को भगाना पड़ता है और लाश को जलाना पड़ता है ताकि कोई सबूत न बचे। अब सैम पूरी तरह टूट चुका था। उसका पानी खत्म हो गया था और शरीर में ताकत नहीं बची थी। तभी वहां एक भयानक रेतीला तूफान आता है। सैम अपने शेल्टर में छुपने की कोशिश करता है, लेकिन तूफान इतना तेज होता है कि वो सब कुछ उड़ा ले जाता है। इसी आपाधापी में एक नुकीली लकड़ी उड़कर आती है और सीधे सैम के पेट में घुस जाती है। तूफान रुकने के बाद सैम जख्मी हालत में होश में आता है। वो दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसकी नजरें अभी भी सोने को ढूंढ रही थी। तभी वहां एक और औरत आती है। ये उसी औरत की जुड़वा बहन थी जिसे सैम ने मारा था। वो सैम की हालत देखकर उसे पानी पिलाती है और मदद करना चाहती है, लेकिन सैम का दिमाग अब काम नहीं कर रहा था। उसे हर जगह वही मरी हुई औरत दिखाई दे रही थी। उसे लगा कि ये उसका वहम है। वो डर के मारे मदद लेने से इनकार कर देता है और उस औरत को वहां से भगा देता है। जैसे ही वो औरत जाती है, चारों तरफ से खूंखार जंगली कुत्ते वापस आ जाते हैं। सैम के पास अब लड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। वो अपनी आखिरी उम्मीद में रिक को फोन करता है। रोते हुए वो कहता है, रिक प्लीज जल्दी आओ, ये कुत्ते मुझे मार डालेंगे, मैं मरने वाला हूँ। रिक फोन पर बड़े सुकून से कहता है, हिम्मत रखो, मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। लेकिन तभी हमें एक ऐसा सच पता चलता है जो रोंगटे खड़े कर देता है। रिक कहीं दूर नहीं था। वो पास ही अपनी गाड़ी में बैठा दूरबीन से सब कुछ देख रहा था। असल में रिक 2 दिन पहले ही खुदाई की मशीन लेकर वहां पहुंच गया था, लेकिन वो सैम के पास नहीं गया। वो बस सैम के मरने का इंतजार कर रहा था ताकि उसे सोना आधा आधा न बांटना पड़े और वो पूरा खजाना अकेले ले जा सके। इधर वो जंगली कुत्ते सैम पर हमला कर देते हैं और उसे नोच नोच कर मार डालते हैं। मरते वक्त भी सैम की नजरें उस सोने पर ही टिकी थीं, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई। जब रिक को यकीन हो जाता है कि सैम मर चुका है, तो वो खुशी खुशी अपनी गाड़ी लेकर सोने के पास आता है। उसे लगता है कि उसकी चाल कामयाब हो गई और अब वो अमीर बन गया है। वो मशीन निकालने के लिए गाड़ी से उतरता है और सोने की तरफ बढ़ता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही रिक सोने के पास पहुंचता है, एक सनसनाता हुआ तीर आकर सीधे उसके सीने में लगता है। रिक वहीं गिर जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। कैमरा घूमता है और हम देखते हैं कि ये तीर उसी दूसरी औरत ने चलाया था जो अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए वहां छुपी हुई थी। फिल्म का अंत इसी सीन के साथ होता है, जहां दोनों लालची इंसान मारे जाते हैं और वो सोना वहीं रेगिस्तान में पड़ा रह जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान को इतना अंधा कर देता है कि अंत में न तो सोना काम आता है और न ही जान बचती है।